हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो थर्सडे हो गया है और 8 बजने वाले हैं। व्लॉग शुरू करने में थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे मैंने यहाँ पे चाय बना के चाय पी ली थी। नोनी अभी सो रहा है आराम से। तो सुबह सुबह एक कप गर्म चाय मिल जाए, उसके बाद दिन शुरू करने में फटाफट एनर्जी सी आ जाती है ना, अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे बनाते हैं नाश्ता। मैंने रात को मूंग की दाल सोख करके रखी थी, तो मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। नोनी के लिए मैं उसका चीला बना दूँगी। तो थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ मैंने उसमें डाल दी, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चीले में। वैसे मेरा प्लान था कि मैं इसको फ्राई करके बनाऊँगी, मतलब इसकी चाट टाइप की, जैसे मैंने पहले बनाई थी एक दिन मूंग दाल फ्राई करके, तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगता है। ऊपर से नींबू मसाला वगैरह डालो ना, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन नोनी को टिफ़िन में देने के लिए मुझे कोई और ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया। और आज इसमें बेसन की जगह मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। तो चावल के आटे से भी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आती है। और उसके बाद ऊपर से अजवाइन डालेंगे, नमक और बाकी बेसिक मसाले। इसका पतला डोसा टाइप का बना लो या फिर चीला बना लो स्टफ़ करके, ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है बच्चों के लिए। लेकिन डिपेंड करता है आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं या नहीं। तो नोनी बहुत ज़्यादा चूज़ी है, ये भी वो बहुत थोड़ा सा खा के आया था। मतलब जो कुछ भी मैं उसको टिफ़िन में देती हूँ ना और उसको पसंद नहीं होता है, फिर भी वो थोड़ा बहुत, मतलब आधा तो वो खा ही लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया था। रात का थोड़ा सा आटा बचा हुआ था मेथी डाल के, तो उसके अपने लिए मैं पराठे बना लूँगी, ये मैं नाश्ते में खा लूँगी। और उसके बाद फिर नोनी के लिए मैं चीला बनाऊँगी। तो मेरे पास इस तवे के लिए बार बार कमेंट आते हैं। तो ये कास्ट आयरन का तवा है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और आई थिंक नवरात्रि में मंगवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा है यूज़ करने के लिए। और इसमें डोसा, चीला, उत्तपम ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब सीज़न करके रखना पड़ता है। और दूसरी चीज़, इसको वॉश करते टाइम बड़ी प्रॉब्लम होती है, एकदम जल जाता है ना। तो इसमें पत्थर वगैरह तो कुछ लगा नहीं सकते, तो नॉर्मल स्पंज से वॉश करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वॉश करने में। आप देख भी सकते हो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो बहुत जल जाता है। तो इसके बाद सीधा मैं आ गई यहाँ पे, मैंने मॉप कर लिया है और नोनी भी सो के उठ गया था, उसके लिए मैंने टीवी लगा दिया, उसको फ्रेशन अप करा दिया। कोल्ड हो रहा है नोनी को भी और मुझे भी, तो नोनी को नहलाया नहीं मैंने, बाकी मैं तो डेली नहाती ही हूँ सुबह। तो बस उसके बाद जो है, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे रोशनदान जो है ये मैं बंद करूँगी, क्योंकि ठंडी हवा भी आती है और धूल मिट्टी भी बहुत हो रही थी। मैंने सोचा इसी बहाने ये क्लीन भी कर लूँगी। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के ये सारी चीज़ें क्लीन कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा। कई बार ऐसा होता है बहुत सी क्लीनिंग नहाने के बाद भी करनी पड़ती है, तो बच्चे के साथ में जिस तरह से मैनेज होता है उस तरह से कर लेना चाहिए। तो थोड़ी सी डस्ट थी यहाँ पे, इसको मैं बंद कर दूँगी। और दूसरी चीज़, शोर भी बहुत आ रहा था ना यहाँ से ना, एकदम आवाज़, जो हमारे लैंडलॉर्ड है उनका विंडो और हमारा विंडो एकदम बगल बगल में, तो वहाँ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉइस आता है। पहले तो फ़ैन चलते थे, उतना पता नहीं चलता था, अब फ़ैन नहीं चलते ना, साफ़ आवाज़ सुनाई देती है। मॉर्निंग सुबह के 11:30 बज रहे हैं और मैंने दाल चढ़ाई हुई है मसूर की। नोनी को कोल्ड हो रहा है, उसको हर दूसरे तीसरे दिन कोल्ड हो जा रहा है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है। फर्श पे बैठ के खेलेगा, मैं उसको सॉक्स पहनाती हूँ, सॉक्स नहीं पहनता है, कैप पहनाती हूँ, कैप नहीं पहनता है। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैं हर समय उसको मतलब पीछे पीछे तो भाग नहीं सकती है ना सॉक्स कैप पहनाने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ फिर भी ठंड से बचा सकूँ उसको, लेकिन वही है ना, बच्चे अपनी ही करते हैं और हर बच्चे में यही प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में खासकर सर्दी ज़ुकाम। बार बार कपड़े भिगा देता है और उसको दो दो पैजामे, दो दो थर्मल वगैरह पहना रही हूँ, उसके बाद भी वो ऐसे लापरवाही करता है। फर्श पे बैठ के ही खेलेगा, टीवी भी देखेगा तो नीचे फ्लोर पे बैठ के ही देखता है। तो सुबह से इतने सारे काम हो रहे थे। पहले मैं सोची थी कि नोनी का स्कूल 10 बजे से हो गया है, तो मैं सारे काम कर लूँगी और मेरे सारे काम आराम से फिनिश हो जाएंगे और मुझे अपने काम के लिए टाइम मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जब से नोनी का लेट वाला स्कूल हुआ है, तब से नोनी आराम से सो के उठता है 8:30 बजे के करीबन, और 9 बजे तक तो फ्रेशन अप ही होता है, दूध वगैरह पीता है, पानी पीता है, उसको मैं ब्रश कराती हूँ। मैं उसको डेली नहीं नहला रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सारा काम हो जाता है उसके साथ। और आज हस्बैंड घर पे नहीं है, वो टूर पे गए हुए ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब काम मेरे ख़त्म ही नहीं होते। करीबन 10:30 बजे मान लो मैं किचन बर्तन ये सारा करके फ्री हुई हूँ। उसके बाद फिर लंच की तैयारी और एडिटिंग का काम मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाया है। अभी मुझे शॉप में भी जाना है, आज मैं लेके आऊँगी पनीर। तो नोनी को स्कूल लेने से पहले मैं लेके जाऊँगी शॉप में, क्योंकि उसको लेके शॉप में जाना थोड़ा रिस्की रहता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा मुझे।
तो इसलिए मैं फटाफट से दाल चढ़ा देती हूँ, दाल में तड़का लग जाए, उसके बाद वहाँ से आके मैं चावल चढ़ाऊँगी। तो इस तरह का मेरा रूटीन हो रहा है। और उसके बाद जो है फिर वहाँ से आके मैं राइस बना लूँ। एक कमेंट आया था कि आपके इन-लॉज आए हुए तो साड़ी वाड़ी पहन के रखा करो, सूट पहन के रखा करो। तो हमारे यहाँ ना ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ससुराल में साड़ी पहना, और आजकल कोई भी नहीं पहनता है घर पे साड़ी इस तरह से। साड़ी हमारे यहाँ सिर्फ ओकेजनली पहनी जाती है, वैसे भी मतलब पहले से ही पहनते भी हैं तो सूट पहनते हैं ज़्यादातर, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ सूट है नहीं कॉटन वाले। और अभी कॉटन के कपड़ों में वैसे ही ठंड होने लगी है, तो मैं जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, आपने देखा होगा मैं ससुराल हो मायके हो मैं कहीं पे भी ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इन-लॉज आए हैं तो मैं सूट पहन लूँ, साड़ी पहन लूँ। तो साड़ी तो मेरे पास मैं ऐसे ओकेजनली पहनती हूँ, वैसे भी आपने देखा ही होगा। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि सास ससुर के सामने साड़ी पहनो, पल्लू करके रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ही मेरे इन-लॉज ने कभी इस तरह के कपड़े पहनने से मना किया है। इस तरह के कपड़े क्या, मैं तो नॉर्मल पजामा और टी शर्ट पहन रही हूँ ना, तो इस तरह कोई ख़राब कपड़े थोड़ी है इसमें वैसे भी। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे यहाँ किस तरह से होता है। वो मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना कि इन-लॉज के सामने साड़ी ही पहननी होती है, ससुराल में घूंघट करके रखना होता है। तो थैंकफुली हमारे पहाड़ों में ऐसा रिवाज नहीं है, और इन-लॉज के सामने हम इस तरह से ऐसे नहीं रह सकते। मतलब जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वैसे इन-लॉज के साथ भी रहते हैं, वैसे नॉर्मल चलता है हमारे यहाँ पहाड़ों में। आज ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा रीति रिवाज नहीं होते, एकदम से सादे सिंपल से लोग होते हैं पहाड़ी। और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, कपड़ों में क्या ही रखा है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में, और मैं दाल में तड़का लगाती हूँ। बाल मैंने पहले ही कॉम्ब करके रख रखा, तो दाल बॉईल हो गई है। और हरा धनिया एकदम फ्रेश लिया है मैंने 5 रुपये का। और उसके अलावा हरी मटर ली है और शिमला मिर्च, ये तो मैंने वॉश करके रख दिया है। कुछ उत्तपम वगैरह बना लूँगी तो मैं दही भी ले आऊँगी, मैंने बहुत दिन से उत्तपम नहीं बनाया है। तो मैं दाल में तड़का लगाती हूँ। और लहसुन मैंने पील करके रख लिया है यहाँ पे। इसके अलावा ना लहसुन को मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, ख़राब नहीं होता है। लहसुन छिल के फ्रिज में रख देती हूँ, सूखता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता है। और जब आपको जल्दी खाना बनाना होता है तो फटाफट निकालने के लिए इसमें से ठीक रहता है। मैं छिलते रहती हूँ और इसमें डालते रहती हूँ, तो ये हमेशा ऐसा रहता ही है इसमें थोड़ा बहुत। तो दाल बॉईल कर दी थी, और अब इसका तड़का रेडी करेंगे। घी गरम करके थोड़ा सा जीरा और शेकवा मैंने डाला है, ऊपर से लहसुन कूट के डाल दिया है। और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें सूखे मसाले, क्योंकि जब मैं दाल बॉईल करती हूँ उसमें सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ, बाकी मसाले कुछ भी नहीं डालती। तो फिर मसाले ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा दाल का पानी, ताकि मसाले एकदम से जल ना जाए। फिर उसके बाद इनको अच्छे से पका के फिर मैं दाल इसमें डाल दूँगी। तो दाल और टमाटर मैं साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, प्याज मैं बहुत कम डालती हूँ दाल में। तो बस यहाँ पे हमारी टेस्टी सी दाल बन गई है। आ गया स्कूल से ये, और 12:30 बज रहे, मैंने इसको ऑरेंज खिलाया। अब चलते हैं किचन में। ये डब्बे मैंने वॉश किए थे, धूप में रखे थे, नॉनी लेके आया छत से। और फ्लैक्स सीड्स मैंने आज भी धूप में रखी थी, इसको आज पाउडर बनाना है। और ये बोतल का निप्पल नोनी ने काट के पूरा ही ख़राब कर दिया था, तो ये लेके आई मैं। और पनीर भी लेके आई। दूध ठंडा हो गया, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। दाल तो रेडी है पहले से, चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। बर्तन सूखने में आजकल बहुत टाइम लगता है, तो ना ये सुबह के बर्तन अभी तक सूखे नहीं है कुछ। तो अब जो सूखे नहीं है मैं इनको कपड़े से पोंछ के रख दूँगी। अगर घर के सामने में धूप आती ना सुबह सुबह तो मैं यहाँ रख देती, लेकिन यहाँ पे धूप आने में बहुत टाइम लगता है, अभी भी अच्छे से धूप नहीं आई है। और ये वाले गमले जो हैं इनमें धूप लग जाती है दिन में, और मेरे इधर साइड वाले गमलों में आजकल धूप ही नहीं आती, लगती ही नहीं है धूप, क्योंकि जब तक यहाँ धूप आने का टाइम होता है तो शाम हो जाती है और धूप नहीं लग पाती है। लंच करने से पहले थोड़ा बहुत किचन समेट लूँगी, और जो सुबह के गीले बर्तन थे वो पोंछ के अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बर्तन और होने वाले हैं वॉश करने के लिए। तो टिफ़िन नोनी का और वाटर बोतल, ये सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ छोटे छोटे बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर इसलिए बास्केट खाली कर लो टाइम से, ये ठीक रहता है। और उसके बाद फिर मैं लंच कराऊंगी नोनी को। और साथ ही ये मेरा जो ग्रॉसरी वाला बास्केट है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने के लिए, और बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। तो इसमें कुछ चावल गिर गए थे, खुला हुआ पैक रखा था ना, पैकेट जो मम्मी ने दिया था, थोड़े से गिर गए थे, तो इसको मैंने सारा सामान खाली करके वॉश कर लिया है। और थोड़ी बहुत ग्रोसरी अभी बची है, और अब लानी भी है, काफ़ी सारा सामान इसमें से ख़त्म भी हो रहा है। तो बस यहाँ पे दोबारा से इसको लगा दूँगी अपनी जगह पे वापस।
और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, हर घर में तो होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसमें ग्रॉसरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह हम स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ हैं या फिर स्टेशनरी वगैरह। और फ्लैक्स सीड्स मैंने धूप में सुखाई थी, 2 दिन से धूप में सुखा रही थी और पाउडर बनाने का टाइम नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा इसको अभी पहले रोस्ट कर लेती हूँ, जब शाम को मैं सो के उठूँगी तो फिर इसको पीस के इसका पाउडर बना लूँगी। तो फ्लैक्स सीड्स वैसे तो खाई नहीं जाती है, तो इसलिए मैं इसका पाउडर बना के आटे में मिला लेती हूँ। तो काफ़ी हेल्दी होती है, ओमेगा 3 होता है इसमें, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते ही रहते हैं इस तरह की चीज़ों से ना। तो फिर इसके बाद मैं छत में आ गई हूँ और जो सूखे हुए कपड़े हैं वो उठा लूँगी। बाकी कपड़े मैं बहुत सुबह डाल देती हूँ, अर्ली मॉर्निंग करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास तो कपड़े डाल ही देती हूँ। उस टाइम पे धूप भी नहीं रहती है, तो मेरे कपड़े आसानी से टाइम रहते सूख जाते हैं। और आज मैंने अदरक जो है वॉश करके रखी थी धूप में सूखने के लिए। ये पहाड़ की अदरक है जो हम उससे घर से आते हुए लाए थे, तो थोड़ा सा पानी नहीं धर जाए इसलिए मैंने यहाँ पे रखी थी सूखने को। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में स्टोर करके रखने वाली हूँ, क्योंकि ना बाहर रखे रखे भी ये सूख रही थी। और अमरूद का दाना आपको दिख रहा होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब ये बहुत ज़्यादा पक जाता है। 2 बजने वाला है, मेरे काम हो गए कंप्लीट। सबसे लास्ट में हाथों में क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आजकल हाथ, और फेस की स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है एकदम ड्राई होके। सर्दियों में होता ही है और स्किन केयर करने का टाइम नहीं मिलता है, बस हाथों और पैरों में लगा लेती हूँ मैं। पैर में तो हर समय मैं सॉक्स पहनती हूँ ना, तो इसलिए अच्छे हो गए हैं। तो सर्दियों में मेरे पैर अच्छे हो जाते हैं क्योंकि मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ, गर्मियों में ख़राब होते हैं। तो नोनी को भी सुलाती हूँ, मैं भी सोती हूँ थोड़ा सा। और ये नोनी इतना क्रीम वेस्ट करता है फालतू में, पूरे हाथों पे लगा लेता है। ये दिखाओ नोनी, शो मी योर हैंड। लगाओ दोनों हाथों पे अच्छे से रब करो, अच्छे से रब करो। पैर में नहीं बेटा, आपने सॉक्स पहना है ना, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं आपका क्रीम लगाती हूँ, फिर भी इसको लगाना होता है। तो आजकल हम लोग ये वाला ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, जो कि मम्मी पापा आए थे उनके लिए निकाला था, और ये भी डबल बेड का ही है। और जब हस्बैंड नासिक जाने वाले थे ना 2 मंथ की ट्रेनिंग के लिए, तब हमने लिया था, लेकिन नासिक फिर वो लेके नहीं गए, कैंसिल हो गया। और हमारा एक ब्लैंकेट ही मतलब ले लिया, लेकिन अब यह है कि काम आ रहा है, हमारे पास काफ़ी ब्लैंकेट और रजाइयाँ हैं ओढ़ने के लिए। तो ये है। और जो दूसरा वाला ब्लैंकेट हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो हमने दिया है ड्राई क्लीनिंग के लिए। लास्ट ईयर इंदौर में मैंने हस्बैंड से बोला था कि ड्राई क्लीन करवा लेना, क्योंकि मैं तो घर चली गई थी। वो ड्राई क्लीन करवाना भूल गए, उनको टाइम ही नहीं मिला। तो समझ लो पिछले 1.5-2 साल से वो कंबल धुला नहीं है, तो इतना गंदा हो रहा था। तो फिर फाइनली ड्राई क्लीनिंग को ही दे दिया, क्योंकि हैंड वॉश करना बहुत मुश्किल रहता है। तो अब चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अभी भी इतना शोर आ रहा है ना आजकल। एक्चुअली अंकल आंटी घर पे है नहीं, और भैया ने कुछ गेस्ट को बुलाया हुआ है अपने साथ में, तो लोग इतना तेज तेज बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसी की वजह से मैंने रोशनदान वगैरह बंद की थी, लेकिन फिर भी आवाज़ तो आई जाती है ना। और जैसे ये रूम है, हमारा रूम का विंडो है जस्ट उसके सामने में, उनका किचन का और वो है विंडो है और दरवाज़ा है, वहाँ से एकदम साफ आवाज़ सुनाई देती है। तो इसलिए ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। नोनी को तो नींद आ जाती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी आवाज़ में ना नींद नहीं आती है एकदम से। अगर एक बार खुल गई तो नींद आना मुश्किल होती है। अभी बहुत ज़्यादा वो आवाज़ कर रहे हैं। और दूसरे वाले रूम में सोएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, बाइक हॉर्न बजाएंगे, कभी सब्जी बेचने वाला, कभी कुछ। मैं बाहर वाले रूम में नहीं सो रही हूँ। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, मैं शाम को मिलूँगी। तो सीधा शाम के टाइम पे आए हैं अभी, और जो गैस के अटैचमेंट वगैरह निकाले थे वॉश करके वो सूख गए हैं, तो सबसे पहले ये लगा दूँगी। और अच्छा लगता है मुझे ये वाला टाइम, जब अटैचमेंट लगाती हूँ ना तो गैस एकदम साफ़ सुथरी सी दिखती है, माइंड एकदम रिफ़्रेश रहता है। और नोनी भी सो के उठ गया था, तो फिर उसको गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा था, तो फिर मैं उसको गुलाब जामुन ना गर्म करके देती हूँ। वैसे मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी नॉर्मली भी ठंडा ही रहता है, कोल्ड हो रहा है उसको। और गरम गरम गुलाब जामुन कितने अच्छे होते हैं ना, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं। नोनी से इंतजार नहीं हो रहा है, गुलाब जामुन खाएगा नोनी। अब बोलो हाय एवरीवन, बोलो हाय एवरीवन। क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन खाना है? गुलाब जामुन के इंतज़ार नहीं हो रहा है नोनी से, यहाँ पे ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो इसके बाद मैं लग जाऊंगी डिनर बनाने की तैयारी में। तो शाम को मुझे बनाना था मटर पनीर,
और मॉर्निंग में ही फ्रेश पनीर लेके आई थी मैं डेयरी से। मैं पैकेट वाला कम यूज़ करती हूँ, डेयरी वाला मुझे अच्छा लगता है आजकल, तो मैं डेयरी वाला ही लाती हूँ। जितना चाहिए होता है उतना ही ले आओ तो ठीक रहता है, फ्रेश फ्रेश यूज़ भी हो जाता है। और मटर अभी थोड़ी सी सस्ती होने लगी है, उतनी भी नहीं हुई है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो अब आने लगी है सीज़नल, तो उसको भी पील करके रख दिया है। और इसके बाद नोनी को लेके जाऊंगी मैं पार्क, तो उससे पहले सारी सब्ज़ी चॉपिंग वगैरह कर देती हूँ। 4:40 हो रहे हैं, नोनी को लेके जा रही हूँ मैं पार्क और वहाँ से आके बनाऊँगी डिनर। तो कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं, ये किचन के हैं, ये मैं अभी रखूँगी। उसके बाद वहाँ से आके चाय वगैरह भी बाद में बनाऊँगी। तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ दिन में, मेरी आँखों में ऐसा दर्द हो रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको रीज़न, इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे। बात तो चलो कर रहे हैं आपस में, इतनी तेज़ तेज़, वो भी ऊपर से टीवी भी चलाई हुई, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब। कई बार ना लोगों को पता नहीं चलता है कि उनकी वजह से दूसरे कितना परेशान हो रहे हैं। तो नोनी भी सोया था थोड़ी देर, लेकिन इसकी नींद भी खुल गई थी हल्ले की वजह से, तो ये भी अच्छे से नहीं सो पाया। और मुझे तो इतना हेडेक सा हो रहा है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि मैं रात को भी कल हल्ले की वजह से नहीं सो पाई और दिन में भी नहीं सो पाई, तो मुझे अब आँखों में दर्द होने लगा है। एनीवेज क्या कर सकते हैं। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मैसेज कर दो, बोल दो कि नोनी की तबीयत ख़राब है और थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, तब जाके उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद तो नींद ख़राब हो ही गई थी, फिर क्या कर सकते थे। और सोने का टाइम जो होता है ना, एक फ़िक्स टाइम रहता है कि 2 से 3 के बीच में सोने का टाइम बढ़िया वाला, उसके बाद फिर नींद नहीं आती है, तो फिर मैं सो ही नहीं पाई। तो चलिए चलते हैं पार्क। और नोनी कैप पहनो बेटा। तो करीबन 5:45 बजे के आसपास हम लोग पार्क से वापस आए। पहले नोनी जाने को तैयार नहीं होता है, फिर आने को तैयार नहीं होता है, और शाम को ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल, तो बहुत मुश्किल से फिर उसको मना के लेके आई। और घर पे आते ही इतने सारे काम हो जाते हैं, और चाय भी नहीं पी के जाती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने चाय पी, उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैंने चॉपिंग तो करके रखी हुई थी, बस यहाँ पे मसाला तैयार किया और मटर पनीर बनाया, आटा गूँथा, थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो क्लीन करूँगी अभी। और साथ के साथ खाना भी बना रही थी, और साथ में किचन की क्लीनिंग वगैरह भी मैं करते रहती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे एक साइड, और दूसरी तरफ कुक टॉप भी क्लीन करूँगी। तो 6:30 से ज़्यादा हो गया है और मटर पनीर बन गया है। यहाँ पे आटा गूँथ लिया है और कुछ चाय के बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। तो साथ के साथ जितने भी बर्तन होते रहते हैं ना, मैं वॉश करते रहती हूँ, क्योंकि इतने सारे एक साथ ढेर लग जाते हैं, फिर वो वॉश करने में दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है जितने बर्तन हो रहे हैं वो वॉश करते जाओ, तो इतने सारे एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे और आपको ही सहूलियत होती है। और साथ ही खाना मैंने बनाया, उसके बाद जो किचन कुक टॉप गंदा हो रहा था इसको मैंने क्लीन कर दिया। तो कुछ कुछ छोटे छोटे किचन टिप्स जो है ना, हमेशा हमें फॉलो करने चाहिए। हमारा ही काम इजी होता है और हम परेशान भी नहीं होते, तो इस तरह से हमें क्लीनिंग करने में आसानी रहती है। तो बस मुझे रोटियां बनानी होंगी, थोड़ा बहुत किचन समेट के बर्तन वॉश करूंगी शाम को, मतलब थोड़ी देर में। नोनी को मैंने होमवर्क करा दिया है, तो इनके एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। आज से इनको राइटिंग स्टार्ट करा दी है, आज 0 लिखाया था इनको। और नोनी को कोल्ड हो रहा है तो मैं ये देती हूँ, कफ भी हो रहा है, हनी वाटर। मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि कोल्ड हो सकता है, के लिए वो काढ़ा बहुत अच्छा इफेक्टिव है जो मैंने शेयर भी किया था। कफ एकदम आराम मिल जाता है कफ में। ये प्रॉब्लम है, नोनी नहीं पीता है वो कफ। अगर बच्चे पी लेना तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, कफ सिरप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ें पीते कहाँ है ना, तो इसलिए बच्चों को पिलाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपको कफ है आप आराम से पी सकते हो वो। तो होमवर्क कराया था मैंने इसको, अभी देखो कैसे दरी के ऊपर बैठ के खेल रहा है, और टेबल उसने पूरा टेढ़ा कर दिया है। उसके कुछ ना कुछ ऐसे काम चलते रहते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा मटर पनीर, और काफ़ी टेस्टी बना था, बहुत दिनों के बाद बनाया था ना, और पनीर फ्रेश था, इस वजह से सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आ रहा था। और डिनर का टाइम हो गया था, करीबन 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बना दी थी मैंने, गरम गरम डिनर करके फिर किचन वगैरह समेटा मैंने, किचन क्लीन किया। और सबसे लास्ट में अब सोने का टाइम है, तो मैं दूध गर्म कर लूँगी नोनी के लिए और अपने लिए। तो बस जल्दी खा पी के फ्री हो जाओ, यही सर्दियों में ठीक रहता है। नहीं तो फिर ठंडे में ना फिर मन नहीं करता है बहुत देर तक बैठ के डिनर करके फिर काम वाम करने का, बर्तन धोने 8:30 का। बज गए, दूध बना दिया है नोनी के लिए और अपने लिए। उसके बाद थोड़ी देर में जाते हैं सोने के लिए। और सोते टाइम नोनी को ये लगाऊंगी ऑयल गरम करके। मेरा बोल ना
पूरा जल गया ऑयल गर्म करने के चक्कर में। तो मैंने कुछ अच्छा ऑप्शन निकाला है इसके लिए, तो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल किचन मेरा क्लीन हो गया है और जल्दी खाना इसलिए खा लेते हैं ताकि खाना खा के थोड़ी देर आराम से बैठ सकें, टीवी देख सकें। टीवी तो देखने नहीं देता इन्होंने, मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर सकती हूँ, एडिटिंग के लिए टाइम निकाल लूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और चलिए अब मैं मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।